अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर आप दोस्तों को एक अच्छे मुर्गे की पहचान बताऊंगा और एक अच्छे मुर्गे के इंतखाब के लिए जो जो पॉइंट्स ज़रूरत होते हैं आपको मुकम्मल इस वीडियो के अंदर बताए जाएंगे। और याद रहे कि इस वीडियो के अंदर जितने भी पॉइंट्स बताए जाएंगे सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के रिलेटेड होंगे, ना कि फाइट के रिलेटेड, क्योंकि मैं फाइट को प्रमोट नहीं करता, जिसकी वजह से आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती के रिलेटेड पॉइंट्स बताए जाएंगे। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको एक अच्छा और खूबसूरत असील मुर्गा खरीदने के लिए परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। एक अच्छे असील मुर्गे की पहचान के लिए सबसे पहले जिन चीजों को देखा जाता है उनके अंदर आती हैं आंख, नोक, नली और चेहरा। ये चार चीजें ऐसी हैं जो असील मुर्गे को पहचानने के लिए निहायत ही जरूरी हैं। तो आपने ये चार चीजें लाजमी देखनी है एक अच्छे असील मुर्गे के अंदर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि असील मुर्गे की नोक कैसी होनी चाहिए, यानी चूंच। तो अक्सर दोस्त आपने देखा होगा कि लंबी नोक पसंद करते हैं आजकल जिस तरह असील चल पड़े हैं। तो चूंकि मैं खूबसूरती के रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ, ना कि फाइट के रिलेटेड, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो असील मुर्गे की नोक छोटी और मोटी होनी चाहिए, ना कि इतनी ज्यादा लंबी और पतली हो कि थोड़ा सा चूंच मारे और टूट जाए। तो इस तरह की नोक नहीं होनी चाहिए। तो आपने जब भी असील मुर्गा खरीदना है आपने देखना है कि उसकी चूंच छोटी और मोटी हो और चूंच के ऊपर वाली साइड पे हल्की हल्की झड़ियां होनी चाहिए। उससे असील मुर्गे की नोक की मजबूती का अंदाजा होता है। तो अगर कलर की बात की जाए तो नोक और नली का सेम कलर होना चाहिए। अगर येलो है तो दोनों नोक और नली का येलो कलर हो तो इसके अंदर खूबसूरती में इजाफा होता है। ज्यादा जो पसंद कलर किया जाता है वो है व्हाइट कलर की नोक और नली होनी चाहिए तो ज्यादा बेस्ट है। और आगे बात कर लेते हैं कि मुर्गे की आंख कैसी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मुर्गे की असालत और नस्ल का अंदाजा मुर्गे की आंख से ही होता है और उसके अलावा मुर्गे की आंख की ही बदौलत पता चलता है कि मुर्गा अपनी कितनी खालिस हालत के अंदर मौजूद है। तो आंख के अंदर ज्यादातर जो पसंद की जाने वाली आंख है वो है लाल डोरे वाली आंख। तो लाल डोरे वाली आंख किस तरह होनी चाहिए, उसकी आंख की जो पिछली जमीन है वो किस तरह की होनी चाहिए, उसकी रंगत किस तरह की होनी चाहिए, वो आप दोस्तों को मैं बताता हूँ। आंख मुख्तलिफ किस्म की रंगत के अंदर आती है, जिस तरह वाइट आइज, उसके अलावा येलो कलर के अंदर आ जाती हैं। फिर लसानियों के खास तौर पर ब्लू सर्कल आ जाता है उसकी आंख के अंदर। आम तौर पर ब्लैक भी आइज देखने को मिलती हैं पाकिस्तानियों में भी और थाई के अंदर भी। एक अच्छे असील मुर्गे की आंख वाइट या क्रीम कलर के अंदर होती है और उसके अंदर लाल धारें नुमाया हो रही होती हैं। और आंख का जो नूर होता है जिसको ब्लैक रिंग भी कहा जाता है, उसके ऊपर जो रिंग होता है वो ग्रे या स्काई ब्लू के अंदर होना चाहिए तो ज्यादा बेस्ट है। अगर तो स्काई ब्लू है तो सबसे ज्यादा बेहतर आंख वो मानी जाती है। तो आपने देखना है कि असील मुर्गे की आंख वाइट हो, वाइट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता धारें नजर आ रही हों और जिस तरह नारें होती हैं वैसे आपको लाल धारें नजर आएंगी। तो उसके अलावा जो ऊपर का रिंग होता है, पहला रिंग, वो ग्रे या स्काई ब्लू होना चाहिए। तो ये तो होगी आंख की रंगत। और आंख के अंदर दूर से देखने से आपको इस तरह नजर आए कि मुर्गा गुस्सा कर रहा है और अग्रेसिव आंखें होनी चाहिए। जितनी अग्रेसिव होंगी उतना ही मुर्गा खूबसूरत और अपने पॉइंट्स के अंदर पूरा नजर आएगा। तो ये आंख के कुछ पॉइंट्स हो गए। मैं इंशाल्लाह कोशिश करके एक एक चीज पर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको डिटेल के साथ एक एक चीज का भी पता चल जाए। तो आगे हम बात करेंगे मुर्गे का चेहरा कैसा होना चाहिए। चेहरा आम तौर पर मुख्तलिफ चेहरों के मुर्गे आते हैं, कुछ लंबे चेहरे के, कुछ पतले चेहरे के, कुछ गोल चेहरे के। ज्यादा जो खूबसूरती के तौर पर पसंद किए जाते हैं मियाँ वाली साइड पे या खुलों के अंदर, वो गोल चेहरा होना चाहिए। जिस तरह पहले मैंने आप दोस्तों को बताया कि छोटी और मोटी चूंच होनी चाहिए, तो इस तरह खिंचा हुआ चेहरा हो और उसके अलावा चेहरे के ऊपर ज्यादा पत्तियां ना हो, जिस तरह देसी मुर्गियों की पत्तियां होती हैं वैसे ना हो, वो चेहरा सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। और चेहरा जिस तरह आंखों के बारे में मैंने बताया कि अग्रेसिव नजर आए, तो चेहरा भी आप दोस्तों को मुर्गा देखने के बाद अग्रेसिव और गुस्से वाला चेहरा नजर आए तो ज्यादा बेस्ट नजर आता है। और चेहरे के बाद हम बात करेंगे मुर्गे का ताज, कलगी या कोम्ब, ये कैसी होनी चाहिए।
ये आमतौर पर 4 से 5 किस्म की होती हैं। किली ताजा होता है, गुलाब ताज होता है, उसके अलावा 3 सरियों वाला ताज भी कहा जाता है, और उसके साथ साथ एक छोटा ताज होता है जो अपना आमतौर पर जो असील मुर्गे होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। असील मुर्गे की खूबसूरती को निखारने वाली जो असल चीज है वो है ताज। आप दोस्तों को बताता हूँ जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है ताज वो है किली ताजा। तो किली ताजा ऊपर से चूंच जहाँ खत्म होती है वहां से शुरू होता है और आंख पे जाके खत्म हो जाता है। तो किली ताजा ऐसा होता है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ताज ढीला या नरम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सख्त ताज हो और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको जिस तरह इस पिक्चर के अंदर नजर आ रहा हो इस तरह के ताज हो तो मुर्गा निहायत ही खूबसूरत नजर आता है। एक ताज आता है गुलाब ताज, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, यानी इस तरह होता है जिस तरह गुलाब का फूल उसके सर के ऊपर रखा हो। उसकी शेप ऐसी होती है जैसे करेले के अंदर छोटे छोटे डॉट होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। वो भी खूबसूरती के लिहाज से ठीक है, लेकिन वजह यह है कि ताज ना लमका हुआ होना चाहिए ना ही इतना नरम हो। तो ताज सख्त और अपनी हालत के अंदर स्ट्रेट खड़ा होना चाहिए तो ज्यादा खूबसूरत लगता है। और इसके अलावा एक और ताज आता है बैंगम। वो होते तो असील हैं लेकिन उनका जो ताज होता है वो देसी मुर्गियों की तरह खड़ा होता है और पूरी पग बनी होती है जिस तरह देसी मुर्गियों की बनी होती है। वो भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और अगर अपनी असल हालत के अंदर बैंगम हो तो खूबसूरती के लिहाज से वो भी बहुत ही बेस्ट है। मुर्गे की गर्दन मजबूत, लचकदार और मोटी होनी चाहिए और जो मुर्गे की गर्दन के अंदर जोर होते हैं वो बिल्कुल आपस में मिले हुए होने चाहिए। हाथ लगाने से आपको इस तरह महसूस हो कि आपस में बिल्कुल मिले हुए हैं। और मुर्गे का बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल खड़ी तख्ती का होना चाहिए। मुर्गा चाहे बड़े कद का है या छोटे कद का, लेकिन मुर्गा इस तरह खड़ा हुआ महसूस हो कि कोबरा सांप खड़ा हुआ, यानी कि बिल्कुल खड़ी तख्ती का मुर्गा होना चाहिए। और मुर्गे के जो पल्ले हैं जिसे हम पर भी कहते हैं, बाजू वाले पर, उसका घेरा जो है वो बड़ा होना चाहिए और उसके अंदर जो पर लगे होते हैं वो कम से कम उसकी जो चौड़ाई है वो 2 उंगलियां नहीं तो 3 उंगलियों के बराबर होनी चाहिए, तो बिल्कुल बेस्ट मुर्गा है। उसके अलावा हम बात करेंगे अब मुर्गे की जो टेल है वो कैसी होनी चाहिए। मुर्गे की जो ज्यादा खूबसूरत नजर आने वाली टेल है वो है जेरदुम। मुर्गे की टेल बिल्कुल जेरदुम होनी चाहिए, यानी बिल्कुल जमीन की तरफ लग रही हो और उसके अंदर खरदुम्बा सा ना हो। जिस तरह आपको पिक्चर के अंदर मुर्गा नजर आ रहा है बिल्कुल जेरदुम मुर्गा होना चाहिए, जमीन की तरफ टेल जानी चाहिए। और जिस तरह मैंने परों के बारे में बताया कि परों का घेरा बड़ा होना चाहिए, इसी तरह मुर्गे की जो टेल है उसका भी घेरा बड़ा होना चाहिए। वो किस तरह हो सकता है, मुर्गे के जो गंड होते हैं जिसको हम गंड जोड़ भी कहते हैं, जहाँ से मुर्गे की टेल शुरू हो रही होती है, वो मोटा होना चाहिए और बिल्कुल जिस्म के साथ ठुका होना चाहिए। तो आपको समझ आ जाएगी जब आप मुर्गे की टेल पकड़ेंगे। और मुर्गे की टेल के बिल्कुल नीचे 2 जोड़ होते हैं, जब आप हाथ लगाएंगे आपको 2 हड्डियां महसूस होंगी। वो दोनों हड्डियां आपस में मिली हुई होनी चाहिए, उनके अंदर गैप ना हो। उसके साथ ये होता है कि मुर्गे की एक तो मजबूती का भी अंदाजा होता है और मुर्गे की बर्दाश्त भर जाती है उन 2 हड्डियों की वजह से, अगर वो बिल्कुल आपस में मिली हुई होनी चाहिए। तो आगे जो सीने की हड्डी आ जाती है, सीने की हड्डी बिल्कुल कश्तीनुमा हो और बिल्कुल चौड़ाई के अंदर होनी चाहिए, यानी मुर्गे का सीना जो है वो चौड़ा होना चाहिए जिस तरह एक पहलवान का सीना चौड़ा होता है। आगे हम बात कर लेते हैं कि मुर्गे की जो नली है जिसे हम पंजे भी कहते हैं वो किस कलर के अंदर होने चाहिए और उनकी शेप कैसी होनी चाहिए। दोस्तों जो नली है उसके मुख्तलिफ कलर्स आते हैं और मुख्तलिफ शेप्स आती हैं, और मुर्गे के जो पंजे हैं उनके कलर आमतौर पर व्हाइट, येलो, ब्लैक और ग्रीन, ये 4 कलर ऐसे हैं जो आमतौर पर असील मुर्गों के अंदर पाए जाते हैं। मुर्गों की सबसे बेस्ट नली जो है वो कलर पे डिपेंड नहीं करता, उसकी ब्लड लाइन पे डिपेंड करता है कि मुर्गे की पिछली नस्ल कितने अच्छे ब्लड में से आ रही है, उस हिसाब से मुर्गे की जो नली है वो अच्छी होगी। लेकिन आजकल के दौर के अंदर मुर्गों को कुछ क्वालिटी वाइज तब्दील कर दिया गया है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुर्गे की नली व्हाइट नोक नली हो और उसके साथ साथ चौरस नली होनी चाहिए। अगर खबरेल नली है तो ज्यादा बेस्ट है और ब्रीडर भी वही अच्छा माना जाता है। खूबसूरती के लिहाज से भी व्हाइट नोक नली ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप दोस्तों के साथ शेयर करने बहुत जरूरी थे, ताकि आप दोस्तों को एक अच्छे असील मुर्गे की पहचान करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और कोई अच्छा मुर्गा खरीदते वक्त को आसानी से एक अच्छे मुर्गे की पहचान हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों इस वीडियो
वीडियो के अंदर मेरी बहुत सी मेहनत और बहुत सा वक्त लगा है। तो सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर किया करें, ताकि दूसरे दोस्तों की भी हेल्प हो सके और हमारी मेहनत ज़ाया ना हो। और अगर इस वीडियो के अंदर कोई ना कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, ताकि हम अगली वीडियो के अंदर उस कमी को दूर कर सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।